दोस्तों 716वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुमन और नियति को पुलिस पकड़कर ले गई थी। मयूरी परी को हंसाने की कोशिश कर रही थी। उसने उसका मूड काफी अच्छा कर दिया था। तभी अहान मयूरी की तरफ बढ़ने लगा। मयूरी डरकर पीछे के छिप गई और उसने परी के पीछे से झांकते हुए उससे कहा, हान वो मैं आपको ये सब बताने ही वाली थी, पर इससे पहले कि मयूरी अपनी बात खत्म कर पाती, अहान ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। फिर उसके बालों को सहलाते हुए बोला, तुम तो बहुत स्मार्ट निकली मयूरी। तुमने नियति और सुमन को ही बेवकूफ नहीं बनाया, बल्कि तुम्हारी बात सुनकर कुछ देर के लिए तो मैं भी शौक रह गया था। उसकी बात सुनकर मयूरी हैरानी से अपने मन में सोचने लगी, ये क्या हुआ मयूरी? मैंने उन्हें इतनी बड़ी बात बताई और ये उल्टा मेरी ही तारीफ कर रहे हैं। आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं अहान ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने तब जो कहा था वो सिर्फ नियति और सुमन को बुद्धू बनाने के लिए कहा था? तो इसका मतलब ये मुझे सजा देने ही नहीं आए हैं। मयूरी ने सच बताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर अहान को अभी भी यही लग रहा कि मयूरी ने वो सिर्फ उन दोनों को फंसाने के लिए कहा था। मयूरी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऐसी सिचुएशन में हंसे या रोई। वो अपने मन में कहा, मयूरी तुझे अहान को यह सच बताना ही होगा कि तू ही परी की असली माँ है। इतना सोचकर उसने अहान के हाथ को कसकर पकड़ा और लंबी सांस लेकर अपनी उसके आंखों में देखते हुए बोली, अहान मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में परी की मोम हूँ। इतना कहकर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने ये सब कह तो दिया था, पर मन ही मन उसे बहुत डर लग रहा था। अपनी बात कह देने के बाद मयूरी को लगा था कि अहान को अब समझ में आ गया है कि वो मजाक नहीं कर रही, बल्कि सब सच कह रही है। पर काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब अहान ने उसे कुछ नहीं कहा, तो उसने अपनी आंखें खोलकर अहान की तरफ देखा और उसने अपने सामने अहान का स्माइल करता हुआ चेहरा दिखाई दिया, जिसे वो देखकर हैरान रह गई। मयूरी ने अपने मन में सोचने लगी, आखिर सच सुनने के बाद भी ये स्माइल कैसे कर सकता है, और ये मुझे कुछ क्यों नहीं कह रहा? उसे अपनी तरफ हैरान होता हुआ देखकर अहान ने धीरे से उसे कहा, हाँ तुमने ठीक कहा, तुम ही परी की मोम हो। हर सौतेली माँ बुरी हो ये जरूरी नहीं। अरे तुम तो परी की असली माँ से भी बढ़कर हो। तुमने उसे सगी माँ से भी ज्यादा प्यार किया और इसलिए तुम उसकी सबसे अच्छी माँ हो। उसकी बात सुनकर मेरी गुस्से में लाल हो गई। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर अहान की आंखों में देखते हुए चिल्लाकर कहा, सौतेली माँ होंगे आप, मैं तो परी की असली माँ हूं। सगी माँ समझ में आए या रिपीट करूं? उसके बात सुनने के बाद अहान ने उसे बिल्कुल भी मनाने की कोशिश नहीं की, बस परी को वहां से लेकर जाने लगा। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मयूरी तो जैसे पागल होने वाली थी। उसने गुस्से में कहा, अहान आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं आपको सच में परी की सौतेली माँ लगती हूँ? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? आप ऐसे मेरे सामने नहीं से जा सकते, आपको मुझे बताना ही होगा। अहान ने उसकी ओर देखा भी नहीं और वहां से चला गया। फिर अहान ने परी को अपने गले से लगाते हुए कहा, परी देखा तुमने, इसे कहते हैं गुस्से में पागल होना। परी बेटा डैडी की बात सुनो, अगर आगे से ऐसा कुछ हो ना तो तुम अपनी प्यारी मम्मा से दूर ही रहना। वहीं मेरी गुस्से में परेशान होकर खुद से बोल रही थी, अहान आप मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? उसने गुस्से में खुद से कहा, इस वैडो घमंडी पत्थर दिल इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। इन्हें क्या पता ये सच बताने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है, और ये सब उनके सामने कहना मेरे लिए कितना टफ था। पर ये सब मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। ठीक है, अगर यकीन नहीं करना तो ना करे, पर मुझे इस तरह से क्यों देख रहे थे, जैसे कि मैं कोई पागल हूं? हद है, उन्हें इस बात पर यकीन नहीं कि मैं उनकी बेटी को जन्म दे सकती हूँ। मयूरी बहुत इरिटेट हो चुकी थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, अहान देख लेना, एक दिन आपको इस बात का बहुत पछतावा होगा। उसका पछतावा तो अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो भागकर ऊपर गई और अहान पर अपना गुस्सा निकालने के लिए आगे बढ़ी। तभी उसने देखा कि परी अहान की गोद में सो रही थी। उसे सोता हुआ देखकर मयूरी का गुस्सा एकदम गायब हो गया। उसने बहुत आराम से परी को अहान की गोद से लेकर बेड पर लेटा दिया। परी सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसे सोता देखकर मयूरी ने धीरे से कहा, क्या मैं भी सोते हुए इतनी ही प्यारी लगती हूँ? तभी पीछे से अहान ने कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। इससे पहले कि मयूरी कुछ कह पाती, अहान ने प्यार से उसके सिर थपथपाते हुए कहा, वैसे तुम्हें अपने बारे में कुछ पता है? तुम भी सोते वक्त बिल्कुल परी जैसी लगती हो। तभी मयूरी थोड़ी देर पहले की बात याद करते गुस्से में खुद से बोली, क्या मैं अभी भी इस वैडो से शादी करने के लिए मना कर सकती हूँ? मुझे नहीं करनी इस वैडो से शादी। मुझे ऐसा मंगेतर बिल्कुल नहीं चाहिए जिसे मेरी बात पर यकीन ही ना हो। जो भी लड़की ले जाना चाहे लेकर जा सकती है इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अहान ने कहा, देखा जाए तो परी बिल्कुल तुम्हारी तरह सोती है, पर वो तुमसे ज्यादा प्यारी है। उसकी बात सुनकर मयूरी बिना उसे कुछ कहे गुस्से में वहां से चली गई।
नीचे दाते वक्त उसकी नजर अपनी उंगली में पहनी क्वींस रिंग पर पड़ी। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। वो वापस जल्दी से अहान के रूम में गई और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई और उसने कहा, मेरे साथ चलिए। उसकी बात सुनकर अहान चुपचाप उसके पीछे जाने लगा। अहान ने जब देखा कि मयूरी उसे स्टडी रूम में लेकर जा रही है तो उसे एक बार को थोड़ी हैरानी हुई। तभी मयूरी ने उसका हाथ छोड़ दिया और एक चेयर पर बैठकर किसी स्ट्रिक्ट टीचर की तरह उसे ऑर्डर देते हुए बोली, एकदम सीधे खड़े हो जाइए। उसने आगे कहा, मिस्टर रायजादा, दो प्यार करने वालों के लिए बीच सबसे जरूरी चीज क्या होती है? विश्वास न। पर क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? अगर आपने मेरे साथ कुछ गलत किया है तो कोई बात नहीं, पर कम से कम कुछ अपनी गलती मानकर आपको मुझे बताना तो चाहिए। मयूरी ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए कहा, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूं। इस वक्त मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूं। मैं आपको एक चांस और देती हूं। ध्यान से सोचिए और बताइए, क्या आपको मुझे कुछ बताना है? उसके बाद सुनकर अहान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या मुझे तुमसे शादी के लिए एग्जाम देना होगा? मयूरी ने कहा, यही समझ लीजिए, क्योंकि अगर मुझे पता लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा तो। उसकी बात सुनकर अहान ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम क्या जानना चाहती हो? इतना कहकर वो मयूरी की जगह पर बैठ गया और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। उसने मयूरी को कसकर अपनी बाहों में पकड़ रखा था। फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरे पास्ट के बारे में जानना चाहती हो, जब मैं तुम्हें पूरी तरह से तुम्हारा हो गया। उसकी बात सुनकर मयूरी ने मन में कहा, क्या आदमी है, कभी भी फ्लर्ट शुरू कर देता है। मयूरी ने अहान से कहा, आप अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप मुझे ये बताइए कि शनाया के पहले भी आपकी लाइफ में कोई लड़की थी, या फिर आपने मुझसे पहले सब झूठ कहा था? अहान ने साफ शब्दों में कहा, नहीं, उससे पहले मेरी लाइफ में और कोई लड़की नहीं थी, और उसके बाद अब सिर्फ तुम हो। अहान की बात सुनकर साफ पता लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, पर पता नहीं क्यों मयूरी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मयूरी ने अपना मुंह फुलाकर गुस्से में कहा, मैं आपको एक चांस और देती हूँ, सच सच बताइए, क्या आपकी कोई एक्स गर्लफ्रेंड है जिसे आप बहुत लाइक करते थे? उसके बाद सुनकर अहान ने उसे किस करने ही वाला था, पर मयूरी ने उसे रोक दिया। उसने कहा, जब तक ये मैटर क्लियर नहीं हो जाता आप मुझे छू भी नहीं सकते। जब तक मैं परी के साथ उसके रूम में रहूंगी, वैसे भी वो बहुत डरी हुई है। उसकी बात सुनकर अहान ने मयूरी का हाथ अपने दिल पर रखते हुए कहा, मयूरी, मैं भी बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं और अकेला नहीं सो सकता। उसकी बात सुनकर मयूरी ने मन में कहा, कितना बड़ा ड्रामेबाज इंसान है, यहाँ रायजादा हो ही नहीं सकता। लगता है मुझे ये कुछ नहीं बताएंगे। उसने तुरंत स्टडी टेबल के ड्रॉर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें क्या है? अहान ने प्यार से कहा, परी की फोटोज। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि क्या है इसमें? यह सुनकर मयूरी ने कहा, परी की फोटोज के अलावा? अहान ये सुनकर हैरान हो गया और उसने पूछा, वहां कुछ और भी है क्या? मयूरी ने तुरंत कहा, वहां एक लड़की का स्केच है। जब अहान ने इस पर कुछ नहीं कहा तो मयूरी ने गुस्से में कहा, अहान नाटक करना बंद कीजिए, नीति को भी इस स्केच के बारे में पता है। इतना कहकर उसने जल्दी से ड्रॉर से स्केच लिया और अहान से कहा, यह देखिए। वो स्केच देखकर अहान की भौहें चढ़ गई, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मयूरी का दिल बैठ गया और वो बोली, देखा, इसे देखकर आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सच सच बताइए अहान, इस लड़के से आपका क्या रिश्ता है? क्या आप मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मेरा चेहरा इससे मिलता है? नहीं, पर मैं इससे बहुत ज्यादा खूबसूरत हूं। जब भी मयूरी बहुत परेशान होती तो वो लगातार बोलते जा रही थी। अहान को भी अभी चुप देखकर मयूरी की आंखों में आंसू निकलने लगे और उसने कहा, आप सब मर्द एक जैसे ही होते हैं, तो मैंने तो सोचा था कि आप दूसरों से अलग हो, पर मैं गलत थी। अब अचानक ही से कहीं से आपकी लाइफ में लड़की आ गई। मयूरी की बात सुनकर अहान ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया और वो प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं, तुम पहले ही रो रही हो। उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, भले ही आपने कुछ ना कहा हो, पर आपके इस चेहरे को देखकर सब पता लग जाता है। आपने अभी 2 दिन पहले ही तो मुझे प्रपोज किया। अब मुझे लग रहा है कि हमारे करीब आने से पहले हमारे बीच की दूरियां आ जाएंगी। यहाँ शादी की बात शुरू हो गई, पर आपके ड्रॉर से एक लड़की का स्केच मेरे सामने आता है। आप ही बताइए, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? अपनी बात कहकर मयूरी अपने आंसू पहुंचने लगी। उसे ऐसा करते देख अहान ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, मयूरी, तुम कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो। मैं सच में इस लड़की को नहीं जानता। उसने मयूरी को कसकर अपने गले लगा लिया और कहा, मुझे अपनी लाइफ में अब सिर्फ तुम्हारी जरूरत है, मयूरी, और किसी की नहीं। पर मयूरी आज हार मानने वाली नहीं थी। पर अहान, मुझे नियति ने खुद इसके बारे में बताया था। पहले मुझे भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। जब मैंने स्केच और इसके हाथ में क्वींस रिंग देखी, तब मुझे उसकी बात पर यकीन हुआ। अहान अभी भी उसे गले लगाए हुआ था। उसने एक बार फिर टेबल पर रखे उस स्केच की ओर देखा, पर उसे कुछ याद नहीं आया।
उसने सोचा कि क्वींस रिंग्स तो पहले बहुत से लोगों ने खरीदी थी, तो शायद इसलिए किसी लड़की ने इसे पहनकर अपना स्केच बनवाया होगा। पर तभी अहान को कुछ याद आया और उसने अचानक से कहा, अरे अरे, ये तो वही लड़की है। मयूरी ने जल्दी से कहा, कौन सी लड़की? अहान ने कहा, मैं बहुत हैंडसम हूं, इसलिए मेरे पीछे बहुत सी लड़कियां पागल हैं, और ये भी उन्हीं में से एक है। ये मुझसे शादी करना चाहती थी। एक बार मैं काम के सिलसिले में कहीं बाहर गया था, तभी मेरी इससे मुलाकात हुई। वहां कुछ तो बड़ा हुआ था जिसमें मैंने इसकी हेल्प की थी, और बदले में इसने मुझे एक एनवलप दिया जिसमें ये स्केच था, और उस वक्त मैंने अपने ही ऐसे ड्रॉर में रख दिया और भूल गया। मयूरी ने कहा, तो क्या आप कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद एक दूसरे से कभी वापस नहीं मिले या फिर टच में थे? अहान ने स्माइल करते हुए कहा, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? फिर उसने आगे कहा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अब एक और प्रिंसेस के टच में हूं, जो अब मेरी फियांसी है और मेरी बेटी परी की मां भी। उसकी बात सुनकर मयूरी का सारा गुस्सा गायब हो गया और वो शर्माने लगी। उसे शर्माते हुए देखकर अहान ने उसे किस कर दिया। फिर उसने कहा, अच्छा, अब रात हो गई है तो हमें भी सोना चाहिए। मयूरी ने कहा, पर मैं आज परी के साथ सोऊंगी, इसे मेरी जरूरत है। और फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में चली गई। मयूरी परी को अपने रूम में लाकर उसके साथ सो गई। वहीं अहान अपने कमरे में था, उसे मयूरी के बिना नींद नहीं आ रही थी। फिर वो बाहर काउंटर पर जाकर ड्रिंक करने लगा। कुछ देर बाद उसे नशा होने लगा था। वो वापस अपने रूम में आ गया और उसे अभी भी काफी देर तक नींद नहीं आई। शनाया के जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। जब से मयूरी उसकी लाइफ में आई थी, उसे उसकी आदत हो गई थी। हाँ, जितनी भी बार मयूरी के बारे में सोचता, उसके चेहरे पर खुद ब खुद स्माइल आ जाती। उसके बारे में सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद वो हड़बड़ाकर उठ गया। सुबह के 5 बज रहे थे, सूरज नहीं निकला था। अभी भी चांद की हल्की रोशनी खिड़की से होते हुए उसके रूम में फैली हुई थी, और खूबसूरत हवा चल रही थी जिससे रूम में कर्टन्स हिल रहे थे। अहान खड़ा हुआ और तभी उसका मन किया कि वो एक बार जाकर मयूरी को देख ले। वो उसके रूम में जाने लगा, पर तभी उसने देखा वर्धन बहुत जल्दी में अंदर आ रहा था। उसे इस वक्त वहां देखकर अहान को हैरानी हुई। वो मयूरी के रूम में जाने के बजाय उसकी तरफ आने लगा। वर्धन इतनी सुबह सुबह अहान को क्या बताने आया था? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 717वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। सुबह 5 बजे अहान की नींद खुल गई और अहान उसके रूम की तरफ आता हुआ उसे दिखाई दिया। उसके पास आते ही अहान ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? इस पर वर्धन ने कहा, हाँ, वो जो आपने जो काम दिया था उसी के बारे में आपको एक खबर देनी थी। यह सुनकर अहान समझ गया कि वो किस बारे में बात कर रहा है। उसने तुरंत पूछा, कुछ पता चला? तब वर्धन ने उसे बताया, सुमन जो डीएनए रिपोर्ट्स अपने साथ लाई थी वो नकली थी। उसका परी से कोई लेना देना नहीं है। वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए कर रही थी। कुछ देर रुककर उसने फिर से कहा, और किडनैपिंग के अलावा भी एक बात सामने आई है। कल्पना शर्मा, जिसे हमने एक इवेंट में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था और जिसका मयूरी से झगड़ा हुआ था, जिस वजह से उसने परफॉर्म भी नहीं किया था, नियति ने कुछ पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं। ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ उसमें कल्पना और नियति दोनों का हाथ था। यह सब सुनकर अहान ने कहा, यह सब पुलिस को हैंडल करने दो। अब तो कोर्ट ही फैसला करेगा उसे क्या सजा मिलनी चाहिए, और अगर किसी और सबूत की जरूरत पड़े तो अपने लॉयर को कह दो, वो संभाल लेगा। वर्धन ने कहा, ओके सर, पर अब जब सुमन परी की मॉम नहीं, तो क्या हमें इस मैटर को आगे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए? कुछ देर तक अहान ने कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में मयूरी की बातें घूम रही थी। वो सोच रहा था, कितना अच्छा होता ना कि मयूरी सच में परी की असली मां होती। फिर उसने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए कहा, परी की मॉम का पता लगाते रहो। ओके सर, ये बोलकर वर्धन वहां से चला गया। कुछ देर अहान काउच पर बैठा रहा, फिर मयूरी और परी को जगाने के लिए चला गया। पर जैसे ही वो उसके रूम में गया, उसने देखा वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, मैंने तो कहा था कि सच में माँ बेटी दोनों एक दूसरे के गले लगकर सो रही होंगी, पर ये तो यहाँ है ही नहीं। आखिर ये दोनों कहाँ चली गई? शायद परी के रूम में होंगी। यह सोचकर परी के रूम में चला गया, पर दोनों वहां भी नहीं थी। मयूरी इतनी सुबह परी को लेकर कहाँ गई होंगी? ये सोचकर वो वापस मयूरी के रूम में आ गया। कुछ देर तक उसने वहीं बैठकर इंतजार किया, पर मयूरी और परी नहीं आई। इस बारे में पूछने के लिए वो नौकर को आवाज लगाने ही वाले था, तभी उसका ध्यान पास रखी मयूरी की डायरी पर चला गया। उसे याद आया, मयूरी अपनी लाइफ की हर छोटी से छोटी बात इसी डायरी में लिखती थी। उसने पहले भी इस बार मयूरी की डायरी पढ़ी थी, जिसमें उसने परी के साथ अपने कनेक्शन के बारे में लिखा हुआ था। मयूरी की राइटिंग भी उसी की तरह बहुत खूबसूरत थी, और अहान डायरी को खोलकर देखने लगा कि मयूरी ने उसके बारे में उस डायरी में क्या लिख रखा था। वो तेजी से पन्ने पलटता जा रहा था, तभी उसकी नजर आखिरी पेज पर गई, जिस पर लिखा था, अहान, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। फिर उसने गुस्से का इमोजी बनाकर वहां लिखा हुआ था,
अहान, आपको मुझे सौतेली माँ नहीं बोलना चाहिए था। ये देखकर अहान ने अपने मन में सोचने लगा कि शायद मयूरी उससे नाराज थी, इसलिए उसने ये सब लिखा होगा। फिर उसने ये सोचा कि जरूर मयूरी ने कहीं उसकी तारीफ की होगी। वो अपने वो अपने प्रपोज करने वाले दिन के बारे में देखने लगा। वो मन ही मन अपनी तारीफ देखने के लिए एक्साइटेड हो रहा था, पर तभी उसने देखा कि मयूरी ने उस दिन के बारे में उसके लिए लिखा था। मिस्टर राजेदा कितने ज्यादा सेल्फी से सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। खुद तो बढ़िया और डैशिंग सा सूट पहनकर आ गई, अपने बालों को जेल से सेट किया, मुझे बताया भी नहीं। अगर उन्होंने पहले मुझे इस बारे में बताया होता तो मैं अच्छे से रेडी होकर आती, पर शायद उन्हें मेरी खूबसूरती से जलन होती है, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं किसी भी फोटो या वीडियो में अच्छी नहीं लग रही होंगी। यह देखकर अहान हैरान हो गया और खुद से बोला, एक तो मैंने इस झल्ली के लिए इतनी तैयारियां की और इसे कुछ पसंद भी नहीं आया। अच्छा, जब मैं उसे मूवी दिखाने लेकर गया था, आई एम श्योर कि उस दिन तो अच्छा लगा होगा। वो डायरी के पेजेस पलट रहा था। एक पेज पर लिखा था, आज मुझे अहान मूवी दिखाने लेकर गए थे, पर काश वो मुझे डेट पर लेकर जाते। मुझे उस कपल को एक दूसरे को प्रपोज करते हुए देखकर और रोज देते हुए देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे सब देखकर ही खुश होना होगा, क्योंकि ये तो मुझे कभी प्रपोज नहीं करने वाले हैं। यह देखकर अहान को बुरा लगने लगा। उसने कहा, एक तो ये मेरे साथ मूवी देखने के लिए गई, ऊपर से वो झल्ली खुद ही सो गई और मेरे लिए कह रही कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यही सब सोचकर अहान ने उस डायरी को जोर से बंद कर दिया। तभी उसमें से एक एनवलप नीचे गिर गया। अहान ने उसे खोलकर देखा तो उसमें डीएनए रिपोर्ट्स थी। उसने जैसे वो रिपोर्ट्स देखी, वो तो जैसे दंग रह गया और अपने मन में सोचने लगा, मयूरी और परी के बीच माँ बेटी का रिश्ता है, वो सच में सगी माँ बेटी है। तभी अहान ने मयूरी की कही एक बात गूंजने लगी, आपने देखा ना, परी बिल्कुल मेरे ही तरह लगती है। लोग कहते हैं परी मेरी फोटोकॉपी है। मैं हूं सबूत, मैं ही हूं परी की असली माँ। अगले ही पल अहान ने अपने हाथ में पकड़े डीएनए रिपोर्ट्स को अपने हाथों से मरोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर मयूरी परी को किचन काउंटर पर बैठाकर टमाटर खिला रही थी। फिर उसने एक प्लेट में सलाद काटकर सजा दिया। सलाद तो हो गया, अब मुझे अंडा चाहिए। उसे काम करते देख नौकर ने कहा, मिस मयूरी, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगा। नौकर को पता था कि मयूरी को खाना बनाना नहीं आता और अगर उसने कुछ बनाया तो वो कुछ गड़बड़ कर देगी। मयूरी ने कहा, नहीं रहने दीजिए, मुझे बाकी कुछ भी नहीं बनाना आता हो, पर एटलीस्ट मैं नूडल्स तो बना ही सकती हूँ। मयूरी आज अपने हाथों से परी और अहान के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहती थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि अहान उसके हाथ का ब्रेकफास्ट खाकर कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। यही सोचकर वो परी के साथ गाना गाती हुई नूडल्स बनाने लगी। परी ने अपने हाथ में पकड़े टमाटर को धीरे धीरे खाते हुए कहा, प्यारी मम्मा, मुझे भूख लगी है। मयूरी ने कहा, बस कुछ देर और परी, ये बस रेडी होने ही वाले हैं। नूडल्स रेडी होने के बाद मयूरी ने परी को डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। उसके प्लेट में नूडल्स डाल दिए और उसने कहा, परी ध्यान से, बहुत गर्म है। फिर उसने नूडल्स का बॉल भी डाइनिंग टेबल पर रख दिया। वो अपने मन में सोच रही थी, अब अहान मेरे बारे में कह सकते हैं कि उनकी शादी एक ऐसी लड़की से होने वाली है जिसे खाना बनाना आता है, बच्चों का ध्यान रखना आता है और ऑफिस के काम संभालना भी आता है। आजकल मुझ जैसे टैलेंटेड लड़कियां कहाँ मिलती हैं अहान जैसे लड़के को। यही सब सोचकर वो मन में खुश हो रही थी, तभी उसे ध्यान आया अहान अभी तक नीचे नहीं आया था। उसने नौकर से कहा, अहान कहाँ है? नौकर ने कहा, वो आपके रूम में है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने सोचा कि जरूर वो उसे ढूंढते हुए वहां गया होगा। वो उसे देखने अपने रूम की तरफ जाने लगी। तभी उसने अहान को नीचे आता हुआ देखा और उसे देख मयूरी ने डाइनिंग टेबल पर रखे खाने की ओर इशारा करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। पर अहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर मयूरी हैरान हो गई। उसने तो सोचा कि अहान खाने के देखकर उसकी तारीफ करेगा, पर उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। अहान इस वक्त बस मयूरी को घूर कर देख रहा था। मयूरी ने अपना गला साफ करते हुए उससे कहा, आज आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, पर ज्यादा खुश मत होइए, वो तो मैं परी के लिए बना रही थी, पर फिर मैंने सोचा कि मैं सब के लिए बना देती हूँ। वैसे आप चाहें तो मेरी तारीफ कर सकते हैं। तभी अहान ने नौकर को परी को अंदर लेकर जाने को कहा और मयूरी को इस बात को बीच में रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें ये डीएनए रिपोर्ट्स मुझे पहले नहीं दिखानी चाहिए थी? ये सुनकर मयूरी हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो उसके हाथों में डीएनए रिपोर्ट्स कैसे लगी। वो कुछ देर ऐसे ही खड़ी रही और फिर बोली, अहान, आपने मेरी डायरी खोली, वो मेरी पर्सनल डायरी है। उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, तुमने छिपकर मेरी बेटी को जन्म दिया, क्या ये भी पर्सनल है? मयूरी ने जैसे ही अहान की गुस्से भरी आंखों को देखा, वो घबरा गई। अहान वो डीएनए रिपोर्ट्स लेकर मयूरी के करीब आया और बोला, क्या ये रिपोर्ट असली है? मयूरी घबराकर मारे पीछे कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर उनकी चुप्पी बता रही थी कि रिपोर्ट असली है। वो डरते हुए अहान की ओर देखने लगी।
उसे देखकर समझ नहीं आ रहा कि वो इस बात से नाराज है, इस बात से कि मयूरी उसकी परी की माँ है, या इस बात से कि मयूरी ने उसे सच छिपाकर रखा। आहान ने कहा, मयूरी मेरे सवाल का जवाब दो। पर पता नहीं क्यों मयूरी को भी अचानक से गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आहान की आंखों में आंख मिलाते हुए कहा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मयूरी को गुस्सा हुआ देखकर आहान कुछ भी नहीं बोल पाया। मयूरी एक चेयर खींचकर उस पर बैठ गई और उसने कहा, हाँ, आपने जो भी देखा वो सच है। ये डीएनए रिपोर्ट्स भी असली हैं और मैं ही परी की असली मां हूं। अब बताइए क्या करेंगे? लड़ेंगे मुझसे? आहान उसका ऐसा बर्ताव देखकर दंग रह गया। मयूरी गुस्से में भरी हुई बस बोलती जा रही थी, मैंने तो बहुत पहले आपको बताने की कोशिश की थी, पर ना तो आपको मेरी बात कोई सुननी थी और ना ही मेरी किसी बात पर यकीन करना था। आपको तो परी की तरह से मेरी बेटी लगती ही नहीं। ओ हाँ, आपने तो मुझे ये भी कहा था कि मैं इतनी प्यारी बेटी को जन्म नहीं दे सकती। मैंने तो कल भी आपसे कहा कितनी बार कि मैं ही परी की मां हूं, पर आपने तो मेरी एक बात भी नहीं सुनी। यहां तक कि आप तो मुझे पागल समझ रहे थे, और इतना ही नहीं, आपने तो मुझे परी की सौतेली मां भी बना दिया। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ी हुई, उसके करीब जाते हुए उसके मस्कुलर बॉडी पर अपनी उंगलियों को ठोकते हुए बोली, पर अब तो आपको पता लग गया ना कि मैं ही आपकी बेटी परी की असली मां हूं। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप मुझसे लड़ना चाहते हैं या जान से मारना चाहते हैं? आ जाइए, मैं भी आपसे डरती नहीं। समझाई छे कि रिपीट करूं? मेरी की गुस्से भरी आंखों को देखकर आहान का गुस्सा कहीं हवा हो गया। उसने मेरी की उंगली पकड़ ली। वो उसे तंग करने के लिए बोला, मेरी जब किसी इंसान की गलती होती है तभी वो इंसान इस तरह बात करता है। इतना कहकर उसने मेरी की उंगली अपने मुंह में रखी और उसे काट लिया। मेरी चिल्लाई, आउच। फिर उसने मेरी को कसकर गले लगा लिया और कहा, मेरी, क्या ये सच में सच है? उसकी बात सुनकर मेरी अपने मन में बड़बड़ाने लगी, ये जो आपने अभी भी मेरी उंगली काटी, वो सिर्फ ये जानने के लिए कि ये सब सच है या नहीं? कैसा वायडो इंसान है ये? अगर सच ही जानना था तो मेरी कोशिश वो अपनी उंगली भर भी तो कर सकता था। मेरी मन ही मन ये सोच रही थी, तभी उसने उससे कहा, मुझे भी जब इसके बारे में पता लगा तो मैं काफी हैरान हो गई थी, पर यह सब सच है। इस वक्त आहान और मेरी दोनों ही एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि परी उन दोनों की बेटी है। जैसे ही आहान मेरी को कुछ कहना चाहता था, नौकर की आवाज आई, बाप टेंशन मत लीजिए, परी बेबी बिल्कुल ठीक है। आपको अपने कमरे में रेस्ट करना चाहिए। अगर आप टेंशन लेंगी तो आपका बीपी बढ़ जाएगा। पर बा नौकर की बात नहीं मानी और डाइनिंग रूम में आ गई। फिर वो डाइनिंग रूम में आकर आहान को अपने हाथ में ली हुई छड़ी से मारने लगी, पर आहान ने उन्हें कुछ नहीं कहा। तभी मेरी ने बा से कहा, बा क्या हुआ? आप आहान को क्यों मार रही हैं? आखिर क्यों मार रही थी बा आहान को? आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी आहान ने? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 718वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बा ने आते ही आहान को छड़ी मारने शुरू कर दी। मेरी ने पूछा, बा आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बा ने कहा, मेरी, आज तो मुझे रोको मत, इसे मारने दो। तब तक मारूंगी इसे, तब तक यह नालायक सुधरेगा नहीं। बा फिर बोली, परी कहाँ है मेरी बच्ची? तुम लोगों ने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? यह सब इस नालायक की गलती है। पता नहीं इसने उसकी माँ के साथ क्या किया कि वो उसे जन्म देते ही छोड़कर चली गई, और उसके बाद मेरी प्यारी सी बच्ची बिन माँ की होकर रह गई। अगर परी को कुछ हो जाता तो मैं इस नालायक को कभी नहीं छोड़ती। मयूरी ने उन्हें शांत करवाते हुए कहा, बा शांत हो जाइए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इन सब में आहान की कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी किया है उस नियति ने किया था। वो ही कल उस औरत को लेकर परी की मां बनाकर लाई थी। उसकी बात सुनकर बा ने अपने छड़ी को नीचे रखते हुए कहा, क्या सच में? दरअसल कल वो जो तमाशा हुआ तब बा दवाई लेने के लेकर सो चुकी थी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं पता चला। जब पता चला तो तुरंत आहान को मारने आ गई। मयूरी ने बा को चेयर पर बिठाते हुए कहा, बा आपने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया, मैं भी आपके लिए कुछ बना देती हूँ। बा ने गुस्से में कहा, क्या सच में इस सब के पीछे नियति का हाथ है? उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। बा नियति को अच्छे से जानती थी। वो कई बार उनसे मिलने भी आती थी। आहान के सूरत आने से पहले भी बा के गोयनका परिवार के अच्छे रिश्ते थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि नियति ऐसा कुछ कर सकती है। तभी आहान ने कहा, बा उसने मेरी को किडनैप भी करवाने की कोशिश की थी। अब तो उसके अगेंस्ट सबूत भी मिल चुका है, अब उसे सजा भुगतनी होगी। बा ने उस बात पर एग्री करते हुए कहा, हाँ, उसे सजा मिलनी भी चाहिए, वो इसी लायक। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा वो इतनी बुरी इंसान कैसे बन सकती है। पर क्या उसे सजा मिल चुकी है? आहान ने बताया, अभी तक तो उसे सजा नहीं हुई, पर उसके ऊपर इतने सारे चार्जेस हैं कि उसे अपनी आधी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। बा ने मयूरी का हाथ पकड़कर कहा, मयूरी तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने आहान को उसके पास्ट से निकालने में बहुत हेल्प की।
क्या तुम राजदा फैमिली में परी की सौतेली माँ बनकर आओगी? और फिर कुछ दिनों में तुम्हें नियति और बाकी सब की वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। परी तुम्हारी सगी बेटी नहीं है, पर फिर भी तुम उसका बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ख्याल रखती हो और उसे इतना प्यार भी करती हो। पर तुम टेंशन मत लो, हमारे तो परी की एक ही माँ है और वो तुम हो। बा को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने एक सेकंड बाद फिर कहा, अगर वह परी की असली माँ भी आ जाएगी ना, तो मैं उसे राजदा मैंसन में कदम भी नहीं रखने दूंगी। मेरे पोते की बहू सिर्फ तुम ही बनोगी। बा एक बार अपनी बात शुरू कर देती तो वो बस रोलती ही जाती थी। वो चाहती थी कि मयूरी ये सब सोचकर भी जरा भी दुखी ना हो कि उनकी बात सुनकर मयूरी को लग रहा था कि वो परी की माँ से नफरत करती है। अगर उन्होंने कभी परी की माँ को अपने सामने देख लिया तो कहीं वो उसे मार मार कर भगा ना दे। मयूरी परेशान होकर आहान की तरफ देखने लगी। वो चाहते थे कि आहान बा को बताए कि वो परी की असली माँ है, पर आहान का रिएक्शन देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो उससे कहना चाहता हो, प्रॉब्लम तुमने खड़ी की है, अब तुम इसे सोल्व करो। यह देखकर मयूरी घबरा गई। उसके माथे पर पसीना आने लगा। मयूरी को परेशान देखकर बा ने कहा, मयूरी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ, अपने अंदर कुछ भी दबाकर मत रखो। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपना हाथ अपने हाथों में ले लिया और कहा, बा असल में परी की माँ। बा ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ मयूरी, किसी भी औरत का कितना बड़ा दिल क्यों ना हो, जब उसे पता लगता है कि जिस इंसान से वो प्यार करती है उसका किसी और औरत से बच्चा है, तो जरूर उसे दुख होगा। मैं भी इन सब से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा होगा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, नहीं बा, मेरी बात सुनिए। नहीं मयूरी, आज तुम मेरी बात सुनो। इस उम्र तक आते आते मैंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे। जब दो लोग एक साथ रहने का फैसला लेते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके बीच किसी बात पर बहस और लड़ाई झगड़े ना हो। पर अगर तुम्हें कोई इंसान ऐसा मिलता है जो तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता है, तो तुम्हें उस इंसान को उतना ही प्यार करना चाहिए। इतना कहते कहते उनका गला भर आया। उन्होंने कुछ देर रुककर फिर कहा, अगर तुम पहले ही आहान की जिंदगी में आ जाती तो शायद परी आज तुम्हारी और आहान की बेटी होती। पर किस्मत के आगे जिसका जोर है, और शायद उसे वही मंजूर था। मयूरी ने अपने मन में सोचने लगी, भाभी बिल्कुल आहान के जैसी है, मुझे मौका भी नहीं देती बोलने का। फिर उसने किसी तरह हिम्मत जुटाई और बा से कहा, बा सच तो ये है कि मैं ही परी की असली माँ हूं। उसकी बात सुनकर बा हैरान हो गई। उन्होंने पहले मयूरी की तरफ देखा और फिर आहान की तरफ देखने लगी। आहान को कुछ कहने ही वाला था, तभी बा मयूरी को गले लगाते हुए बोली, मेरी प्यारी मयूरी, मुझे पता है कि तुम आहान और परी के साथ बहुत खुश हो, पर तुम इस तरह खुद को बेवकूफ नहीं बना सकती। बा की बात सुनकर आहान मन ही मन खुश हो गया था। वो मयूरी की तरफ बोहे चढ़ाकर देखने लगा। उसे लग रहा था कि जैसे उसे वो कह रहा हो, देखा, सिर्फ मैं नहीं था जिसे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। बा को भी यही लगता है कि तुम ऐसे ही उन्हें सब कह रही हो। वही मयूरी अपने मन में सोचने लगी, क्या मैं सच में परी की मां नहीं लगती? आखिर मेरी कोई बात पर यकीन क्यों नहीं करता? उसे परेशान देखकर बा ने कहा, फिक्र मत करो मयूरी, बा तुम्हारे साथ है। बा को लगा कि मयूरी बहुत दुखी है, इसलिए वो उसे बार बार दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। वही मयूरी ने एक बार फिर हिम्मत करके बा को बताने की कोशिश की। उसने आहान की बाजू पकड़कर कहा, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप इनसे पूछ लीजिए, आप इनकी बात पर तो यकीन करेंगे ना? इतना कहकर मयूरी आहान की जेब से डीएनए रिपोर्ट निकालने ही वाली थी, तभी बा आहान को एक कोने में ले जाकर फुसफुसा कर बोली, आहान देखो, तुम्हारी वजह से मयूरी कितनी ज्यादा परेशान है। इसकी बातें सुनकर लग रहा है जैसे पागल हो गई है, इसलिए तो खुद को परी की असली मां बनाने लगी है। अगर आज के बाद इसको बिल्कुल भी परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अभी हम दोनों को उनके सामने ऐसे दिखाना होगा कि जैसे हमें उसकी बात पर यकीन है। फिर बाद में हम जैसे तैसे करके सेक्रेटरी को दिखाने के लिए मना लेंगे। मयूरी ने बा की बात सुन ली थी। उसने अपने मन में कहा, मैं अब तक बिल्कुल ठीक थी बा, पर अब मुझे लगता है कि मैं जरूर पागल हो जाऊंगी। तभी फाइनली आहा ने बान से कहा, बा, मयूरी जो कह रही हो बिल्कुल सही है। इतना कहकर उसने डीएनए रिपोर्ट निकालकर बा को दिखा दी। बा ने जैसे वो रिपोर्ट देखी, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो हैरानी से उसकी ओर देखकर बोली, क्या ये रिपोर्ट सच्ची है? आहा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बा। बा को यही टेंशन रहती थी कि आहान अकेले कैसे परी का ध्यान रखेगा। यही सोच आहान ने उन्हें सब बता दिया था। आहान की बात सुनकर बा ने खुद को संभाला और मेरी का हाथ पकड़कर बोली, मुझे पता था जब परी इतनी प्यारी बच्ची है तो उसकी माँ भी उतनी ही प्यारी और अच्छी इंसान होगी। उसकी बात सुनकर मेरी ने अपने मन में कहा, बा अभी कुछ देर पहले तो आप ये कह रही थी कि परी की माँ एक बेदर्द इंसान है जिसे उसकी जरा भी फिक्र नहीं, और आप अब तारीफ कर रही हैं। बा ने कहा, सच में राजदा फैमिली में कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तभी मुझे इतनी प्यारी बच्ची मिली है। मेरे घर की लक्ष्मी मेरे घर वापस आ ही गई।
तुम्हें हमेशा आहान के साथ रहने के लिए ही भगवान ने तुम्हें आहान के पास भेजा है। आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। तुम्हें भी यही आशीर्वाद देती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसके बाद सुनकर मयूरी का गुस्सा एकदम गायब हो गया। तभी बा ने कहा, तो अब तुम किस बात की देरी कर रहे हो? शुभ काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। वो एक नौकर के पास गई और उससे बोली, जल्दी पंडित जी को बुलाकर एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाओ और सगाई की तारीख निकलवाओ। भले आहान के प्रपोजल को मयूरी ने एक्सेप्ट कर लिया था, उसकी रिंग पहन ली, पर अभी भी उनकी एंगेजमेंट होनी बाकी थी। मयूरी बा की तरफ जाकर कुछ कहना चाहती थी, तभी आहान ने उसे पीछे खींच लिया और कहा, तुम कहाँ चली? यहाँ बैठो और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। तभी मयूरी को याद आया कि आज उसने अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाया था, पर इतनी देर तक रखे रहने की वजह से वो नूडल्स ठंडे और बेकार हो चुके थे। यह देखकर मयूरी का चेहरा उदास हो गया। वह जहान को सरप्राइज देने के लिए जल्दी उठी थी, पर आज सब वो बर्बाद हो गया था। मयूरी ने कहा, मैं किचन स्टाफ को आपके लिए कुछ और बनाने के लिए कह देती हूँ। इतना कहकर जैसे वो नूडल्स का बोल उठाने लगी, आहान ने उसके हाथों से रोकते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यही खाऊंगा। उसके बात सुनकर मयूरी ने कहा, पर यह सब तो अब बेकार। वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे ही पहले आहान नूडल्स के बोल को उठाकर खाने लगा। आहान बहुत मजे लेकर मयूरी के बनाए नूडल्स खा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि नूडल्स बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं। ये देख मयूरी ने भी एक स्पून लेकर उसमें से नूडल्स खाकर देखी। आह, ये तो ठंडे होने के बाद भी चिपचिपे हैं। आहान इसे कैसे खा सकते हैं, वो भी इतने मजे लेकर? क्या आहान ये नूडल्स सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि ये मैंने बनाए हैं? ये देखकर मयूरी का दिल भर आया और उन्हें रोकना चाहती, पर आहान तब तक सारा बॉल फिनिश कर चुका था। तभी आहान ने टिश्यू से अपना मुंह साफ करते हुए मयूरी से कहा, क्या तुमने अपना खाना खा लिया? उसकी बात सुनकर मयूरी डर गई कि कहीं आहान उसे भी कहीं टेस्टलेस नूडल्स खाने को ना कह दे। उसने कहा, मेरा पेट भर गया है। उसकी बात सुनकर आहान तुरंत अपनी चेयर पर खड़ा हुआ और मयूरी के पास चला गया। फिर उसने मयूरी को अपनी गोद में उठाया और सीधा अपने रूम में चला गया। उसके अचानक उठाने की वजह से मयूरी ने भी अपना हाथ उसकी मस्कुलर बॉडी को छूते उसके कंधे पर रख दिया। रूम में पहुंचकर मयूरी थोड़ा घबरा गई और उसने कहा, आहान आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं इस वक्त? अभी अभी तो सुबह हुई है। आहान ने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस उसे काउच पर बैठा दिया और खुद भी वहां बैठ गया। उसकी गहरी आंखें बहुत से सवाल छुपाए हुए थी, जिसे देखकर वो डर जाता। मयूरी ने एक बड़ा सा पिलो उठाया और उसे अपनी गोद में रखते हुए बोली, आहान अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज कह दीजिए, पर मुझे इस तरह मत देखिए, मुझे डर लगता है। उसकी बात सुनकर आहान अपने पैर फैलाकर बैठ गया और कुछ देर बाद शांति के बाद उसने कहा, मयूरी तुम्हें कैसे पता लगा कि तुम ही परी की असली मां हो? मयूरी को मन ही मन इस बात का डर लग रहा था कि पता नहीं आहान उसे क्या पूछने वाला है, पर उसकी बात सुनकर उसने अपने पिलो को दूर फेंक दिया और उसकी बाहों में जाकर बोली, जब मैं ये सोच रही थी कि आप मुझे छोड़ने वाले हैं, तभी मुझे इस बात का पता लगा। ऑक्शन के बाद आपने क्वींस रिंग्स तो ले ली, पर मुझे नहीं दी। तभी मेरे पास नियति का कॉल आया और मैंने आपके स्टडी रूम में इस लड़की का स्केच देखा। उसे देखकर मुझे लगा कि आप मुझे। उसकी बात सुनकर आहान ने उसकी बात को पूरी करते हुए कहा, मैं क्या? तुम्हें क्या लगा होगा कि मैं किसी और लड़के से प्यार करता हूँ? तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो मेरे लिए? तुमसे पहले मेरी लाइफ में बस सिनाया थी, जिसके बारे में मैंने खुद भी तुम्हें बताया था। उसके अलावा मेरी लाइफ में आने वाली लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम हो मेरी। अच्छा फिर आगे क्या हुआ ये बताओ मुझे। मयूरी ने कहा, फिर मैं कंपनी की तरफ से हुए मेडिकल चेकअप के लिए गई। मुझे डॉक्टर ने बताया कि मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं आपको बताना चाहती थी, पर आपने मेरी बात नहीं सुनी। आहान ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ वो मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मयूरी ने कहा, फिर मेरे पास बैंक से कॉल आया, जिसमें मुझे बताया गया कि मैंने एक लॉकर रेंट पर लिया हुआ है। उसकी बात सुनकर आहान ने हैरानी में अपनी आंखों पर भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या बैंक लॉकर? मयूरी से बैंक लॉकर के बारे में सुनकर आहान हैरान क्यों हो गया था? क्या याद आ गया था आहान को? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों 719वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। आहान के पूछने पर मयूरी ने उसे पहले की सारी बातें बताने लगी। तभी मयूरी ने उसे बैंक लॉकर के बारे में बताया, जिसे वो सुनकर हैरान हो गया। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, हाँ मुझे तो खुद किसी बैंक लॉकर के बारे में याद नहीं था, और उसी बैंक लॉकर में मुझे ये डीएनए रिपोर्ट मिली। मुझे तो खुद भी उसके बारे में कुछ याद नहीं था, तो अपनी बेटे के बारे में उस डीएनए रिपोर्ट के बारे में कहां से कुछ याद होता। फिर मैं इस रिपोर्ट का सच जानने के लिए सुजल के पास गई। सुजल का नाम सुनते ही आहान ने कहा, तुमने मुझे बताया था कि तुम सुजल से मिली थी। तुम उसके बाद लंबे समय के बाद कोमा में चली गई थी, फिर तुम्हें होश कब आया? मयूरी ने कहा, बस 8 महीने पहले ही। उसकी बात सुनकर आहान की भौहें चढ़ गई।
क्योंकि परी की जिंदगी में आए 8 महीने हो चुके थे और उसके पास बिल्कुल भी वही डीएनए रिपोर्ट थी जो अब मयूरी के पास थी। बस इन दोनों रिपोर्ट्स में डिफरेंस ये था कि परी की डीएनए रिपोर्ट्स में बताया गया कि अहान की बेटी परी है। अहान अपने मन में सोचने लगा, आखिर कौन है वो इंसान जो हमारे साथ ये कर रहा है और सामने भी नहीं आ रहा? क्या मयूरी की याददाश्त एक हादसा या फिर कोई सोची समझी साजिश? अहान के दिमाग में ऐसे ना जाने कितने ही सवाल घूम रहे थे, पर जैसे ही उसने मयूरी के परेशान चेहरे को देखा, उसने खुद को शांत करते हुए कहा, घबराओ नहीं मयूरी, अभी कल ही इन सब के बारे में पता लगाने की एक टीम बनाता हूं। इतना कहकर उसने मयूरी को उठाया और बेड पर बैठा दिया। मयूरी उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अहान ने उससे कहा, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूं। फिर वो उसे हक करके नींद में सो गया और मयूरी काफी देर तक उसे हक करके यूं ही देखती रही। जब वो दोपहर को उठी, टाइम देखकर उसने सोचा कि थोड़ी देर तो ऑफिस चले जाना चाहिए, पर अहान तो पहले ही कहीं जाने को तैयार हो चुका था। तभी वो मयूरी के पास आया और बोला, मुझे टाई पहना दो। उसके बात सुनकर मयूरी स्माइल करते हुए उसे टाई पहनाने लगी, फिर प्यार में उसके गाल पर एक किस करके बोली, मेरे मिस्टर हैंडसम, अब बिल्कुल रेडी हैं। उसके बाद सुनकर अहान ने उसे अपनी गहरी काली आंखों से देखता हुआ स्माइल करने लगा। तभी उसने उसे कहा, अच्छा तुम भी अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। उसके बाद सुनकर मयूरी भी जल्दी से रेडी हो गई और फिर वो दोनों कार में बैठकर कहीं जाने लगे। पर जब मयूरी ने ऑफिस जाने वाला रास्ता न देखकर कोई और रास्ता देखा तो उसने हैरानी से कहा, हम आज ऑफिस नहीं जा रहे क्या? तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? अहान ने उसकी ओर देखकर कहा, हम अपनी एंगेजमेंट की ड्रेसेस ट्राई करने जा रहे हैं। अहान राजा सूरत का सबसे हैंडसम, रिच और पावरफुल इंसान था, जिसकी एंगेजमेंट करने की बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई थी। हालांकि अभी तक उन्होंने खुद इस बात को पब्लिक नहीं किया था। बा को तो पहले मयूरी की नजर में पसंद आने लगी थी, पर अब वो उसे एंगेजमेंट पार्टी में ऑफिशियली सबसे मिलवाना चाहती थी। एंगेजमेंट पार्टी के लिए मीडिया को बुलाया गया था। हर किसी को बस इसी का इंतजार था। शहर का हर एक इंसान बस ये जानना चाहता था कि अहान रायजादा ने अपने लिए किसे सिलेक्ट किया है और वो लड़की कौन है जिसने अहान रायजादा को अपना बना लिया है। मयूरी अपने एंगेजमेंट के ड्रेसेस ट्राई करने जा रही थी, तब उसे यह नहीं पता कि वो अब उन लाखों लड़कियों की दुश्मन बन चुकी है जो अहान की वाइफ बनने के सपने देखती थी। जल्दी अहान रायजादा की ब्लैक लग्जरी कार एक आलीशान मॉल के सामने रुक गई। अहान कार के बाहर आया और मयूरी की तरफ दरवाजा खोलकर उसे हाथ देकर एकदम प्रिंसेस की तरह नीचे उतारा। फिर उसने उसे तुरंत अपनी बाहों में उठा लिया। यह देखकर वहां खड़ी सभी लड़कियां हैरानी में बोली, क्या किस्मत है इस लड़की की, कितना ज्यादा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड मिला है इसे। काश यार मेरा बॉयफ्रेंड भी इतना ही हॉट, हैंडसम और रिच होता। कुछ लोग जो उनके फोटोज लेने लगे थे, तभी बॉडीगार्ड्स ने उन्हें रोक दिया। अहान मयूरी को लेकर मॉल के अंदर वीआईपी लिफ्ट में चला गया। मयूरी ने तो अब तक शर्म से अपना चेहरा ही छिपा लिया था। लिफ्ट में जाते ही वो जल्दी से नीचे उतरी और अहान से बोली, आपने ये सब जानबूझकर किया ना? उसके बाद सुनकर अहान ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मैं बाकी सभी लड़कियों को दिखाना चाहता था कि मेरी लाइफ पार्टनर मेरे लिए कितनी स्पेशल है। आखिर अब तो तुमने मेरा प्रपोजल भी एक्सेप्ट कर लिया और कल ही हमारी एंगेजमेंट भी होने वाली है। इतना फ्लर्ट करने का हक तो बनता है मेरा। उसकी बात सुनकर मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तभी अहान उसके करीब आकर बोला, पर मयूरी, फ्लर्ट सिर्फ हम दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर तुमने किसी और लड़के को देखा भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी बात सुनकर मयूरी बस उसे देखती रह गई। कुछ ही देर में वो दोनों एक बड़े से क्लोथिंग स्टोर में चले गई। उन्हें देखकर कुछ लोग तो हैरानी में आपस बात करने लगे थे। अहान राजा जैसी पर्सनैलिटी उनके स्टोर में एक लड़की के साथ आया था। अहान को देखकर वहीं खड़ी एक सेल्स गर्ल उनके पास आई और स्माइल करते हुए बोली, हेलो मिस्टर राजा, आपके बाग के लिए कुछ आउटफिट्स स्पेशल ऑर्डर पर तैयार करने को कहा था। आपके आउटफिट्स बिल्कुल रेडी हैं, आप प्लीज इस तरफ आइए। मेरी अचानक चलते चलते रुक गई और बोली, मुझे थोड़ी थकावट फील हो रही है, पहले आप ट्राई कर लीजिए। उसके बाद सुनकर अहान परेशान होकर बोला, तुम ठीक हो ना? मैं भी यहीं रुकूं तुम्हारे साथ? मयूरी ने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं बस थोड़ी देर में यहीं बैठूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तब तक अपना सूट ट्राई कीजिए। उसके बाद सुनकर अहान ने चेंजिंग रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही मयूरी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो खुद से बोली, वाह मयूरी, तो कितनी स्मार्ट है। अब तो बिना इस वायदे के बताए चुपके से इसकी फोटोज ले सकती है। अब इन्हें फोटोज क्लिक करवाना पसंद नहीं तो ये सब जुगाड़ तो करने ही पड़ेंगे। अरे मेरे मंगेतर बनने वाले हैं, कम से कम इनकी एक फोटो तो मेरे फोन में होनी ही चाहिए। इनकी एक फोटो तो मुझे अपने ऑफिस टेबल पर ही रखनी है ताकि 24 घंटे इन पर नजर रख सकूं। इतना कहकर वो हंसने लगी और जल्दी से अपने फोन का कैमरा ऑन कर अहान के बाहर आने का वेट करने लगी। पर तभी उसके कानों में पीछे खड़ी सेल्स गर्ल की आवाज आई, क्या ये वही लड़की है जिसकी अहान राजा से एंगेजमेंट होने वाली है? तुम्हें क्या लगता है ये है कौन और कहां से आई है? इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है?
मैंने सुना है स्टार्टिंग में बस एक नर्स थी और फिर बाद में ना जाने कैसे स्नाया ज्वेलर्स में मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच गई। वैसे मैंने ये भी सुना है कि इसकी फैमिली का कोई अता पता नहीं, ये बस हम लोगों की तरह एक आम लड़की है। तुम्हें क्या लगता है कि एक ऐसी लड़की सच में स्नाया ज्वेलर्स की और राजिदा मेंशन की मालकिन बन सकती है? क्योंकि इसका मिस्टर अहान राजिदा का फैमिली बैकग्राउंड बहुत अलग है, दोनों के बीच कोई मुकाबला ही नहीं। अरे मैं तो ये तक बता सकती हूँ कि इस लड़की के कपड़े किस ब्रांड के हैं और कितने के हैं। इसके चेहरे के अलावा इसमें कुछ भी अमीरों जैसा नहीं है। सही कहा, इसमें अच्छा तो मिस्टर राजदा गोयनका फैमिली की बड़ी बेटी से शादी कर लेते, कम से कम वो एक रिच फैमिली से तो है। वो लड़कियों को यह नहीं पता कि मयूरी भी उनके पीछे ही काउच पर बैठी हुई थी। उनकी बातें सुनकर मयूरी को पहले बहुत गुस्सा आया, पर उसके दिमाग में भी यही बात आई, क्या मैं सच में मिस्टर राजदा के लायक नहीं हूं? पर अगले ही पल उसने अपना सिर ना में हिलाते हुए अपने मन में कहा, नहीं, किसी को प्यार करने के लिए उसका परिवार पैसा नहीं देखा जाता। मैं जानती हूँ अहान मुझसे बहुत प्यार करते हैं और कभी भी मेरे इस बारे में ऐसा नहीं सोचेंगे। मैं इन लोगों की बातें सुनकर अपने अहान से दूर होने के बारे में कभी नहीं सोच सकती। तभी उसने देखा चेंजिंग रूम का दरवाजा खुला। अहान एक बहुत ही खूबसूरत से सूट में बाहर आया। इस सूट में वो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अहान को देखकर तो आज कोई भी लड़की फिदा हो सकती थी। मयूरी कब से अपना फोन लेकर अहान के फोटो लेने के लिए वेट कर रही थी। उसे देखते ही सब कुछ भूल गई। उसका मन तो कर रहा था कि जाकर जल्दी से अहान को कसकर गले लगा ले। यही सोच के कि वो उसकी तरफ जल्दी से बढ़ी, तभी गलती से उसका फोन का बटन दब गया और कैमरे में फोटो खींचने की आवाज आई। वो सिर्फ अहान और मयूरी से नहीं बल्कि वहां खड़े सभी लोगों ने सुनी थी। तभी अहान ने अपनी आंखें टेढ़ी करते हुए मयूरी से कहा, मयूरी, क्या तुम छुपके से मेरी फोटोज क्लिक कर रही थी? उसकी बात सुनकर वहां खड़ी सेल्स गर्ल जो मयूरी के बारे में बातें कर रही थी वो हंसने लगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना चाहती हो कि मयूरी अहान राजदा की सिर्फ छिपकर ही फोटो ले सकती है। पर आपस में कोई बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो मयूरी के पास गया और उसके कान में बोला, मयूरी, अगर तुम्हें मेरी फोटो चाहिए थी तो तुम मुझे वैसे ही बोल देती। शायद तुम्हें मेरी फोटो और मेरे इस सूट में बिना ज्यादा पसंद आई। इतना कहकर उसने धीरे से मयूरी के कान पर किस कर लिया और मयूरी तुरंत शर्मा गई। अगले ही अहान ने एक सेल्स गर्ल को बुला लिया और वो गाउन पहनने के लिए मयूरी की हेल्प करे और वो चेंजिंग रूम की तरफ चले गई। और सेल्स गर्ल्स को मयूरी को आउटफिट के मैचिंग हील्स के और बाकी सब चीजें देनी थी और मयूरी का उसका गायन देने के बाद सब कुछ भूल गई और आराम से दीवार पर सटकर अपना फोन चलाने लगी। मयूरी का एंगेजमेंट गाउन काफी हैवी था और वो सेल्स गर्ल्स मयूरी के गाउन के जिप बंद करने में भी उसकी हेल्प नहीं कर रही थी। जब मयूरी ने अपनी आंखें टेढ़ी कर उस सेल्स गर्ल्स को गाउन की जिप बंद करने को कहा तो वो धीरे से बड़बड़ाते हुए बोली, तुम भी तो हमारे जैसी ही हो, तो इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? जिप ही तो अपने आप बंद कर सकती ही। ये उन्हीं सेल्स गर्ल्स में एक थी वो जो अभी अभी मयूरी के बारे में बातें बना रही थी। पर जैसे ही मयूरी ने उसे घूर कर देखा वो तुरंत चुप हो गई, उसकी हेल्प करने लगी। ड्रेस हो जाने के बाद वो उसे मैचिंग हील्स दिखाने ले गई। उसने कहा, यहाँ रखे सभी हील्स काफी अच्छे हैं मिस मयूरी, आपको इनमें से कौन सी हील्स पसंद आई? वो सेल्स गर्ल मयूरी को ऐसे देख रही थी जैसे उसे हील्स की अच्छी और बुरी क्वालिटी के बारे में कुछ पता ना हो। उसने उसे जो हील्स दिखाई वो बहुत ही नॉर्मल और ओल्ड फैशन थी। जब मयूरी ने उसकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही अजीब तरीके से कहा, मिस मयूरी, अगर आपको मेरी बताई हील्स पसंद नहीं आ रही तो आप ये दूसरी साइड में लगी हील्स भी देख सकती हैं। पर मयूरी ने उसे अब तक कुछ रिप्लाई नहीं दिया। वो चारों तरफ रखी हील्स को देखने लगी, फिर एक कांच के बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे ये हील्स चाहिए। उसके बाद सुनकर वो सेल्स गर्ल हैरान हो गई, क्योंकि मयूरी ने जिन हील्स की तरफ इशारा किया वो स्टोर की सबसे महंगी हील्स थी, जिसे फॉरेन में सिर्फ स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया जाता था। वो हील्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। वो सेल्स गर्ल्स के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, यह सेल के लिए नहीं है, आप कोई दूसरा पसंद कर लीजिए। उसकी बात सुनकर मयूरी ने गुस्से में कहा, अभी तुमने ही कहा था कि मैं इनमें से कोई भी हील्स ले सकती हूँ, मुझे वही चाहिए, समझ आया क्या? रिपीट करूं? उसकी बात सुनकर वो बोली, नहीं, मैंने गलती से कह दिया, आप दूसरी पसंद कर लीजिए। पर मयूरी ने एक बात भी नहीं सुनी और आगे जाकर वो हील्स पहन ली। पर वो किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। ग्रेसफुली वॉक करते हुए उसके सामने से जाने लगी। मयूरी का परफेक्ट बॉडी शेप उस गाउन को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। जैसे अहान ने उसे देखा उसकी नजरें उसी पर रुक गई। वो बहुत हैरानी से उसे देख रहा था। अहान को उसे ऐसे देखकर मयूरी ने थोड़ा घबरा कर उससे कहा, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही? अहान ने धीरे से काउच पर खड़ा हुआ और मयूरी के करीब आने लगा। क्या मयूरी का ये लुक अहान को पसंद आएगा? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 720वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अहान ने जब मयूरी को इस गाउन में देखा तो उसकी नजरें उसी पर रुक गई। वो बहुत हैरानी में उसे देख रहा था। उसका ऐसा रिएक्शन देखकर मयूरी कंफ्यूज हो गई थी।
जब उसने पूछा कि ये गाउन उस पर कैसा लग रहा है तो अहान उसकी ओर बढ़ने लगा, उसके करीब जाकर उसके सबके सामने किस कर दिया। ये देखकर सभी सेल्स गर्ल्स तो जैसे ही जल गई थी। वो मन ही मन इस बात के लिए मयूरी को कोस रही थी कि उनके जैसी आम होने के बावजूद उन्हें अहान जैसा लड़का कैसे मिल सकता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वो सेल्स गर्ल मयूरी के एक ब्रेसलेट लेकर आई और बोली, मिस मयूरी, आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। पर मयूरी को उनमें से कोई पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि सेल्स गर्ल जरूर उसे नीचा दिखाने के लिए फिर से ये सब कर रही है। उसने अहान के बाजू पकड़कर कहा, अहान, मैं ड्रेस ट्राई करते थक गई हूं, क्यों ना हम ये सब खरीद ले, जो एक्स्ट्रा होंगे हम परी को खेलने के लिए दे देंगे। उसकी बात सुनकर वो सेल्स गर्ल हैरानी में सोचने लगी, स्पेशल ऑर्डर पर बनवाए गए इतने सारे ब्रेसलेट्स ये एक साथ लेना चाहती है, बड़े लोगों बड़ी बात। वहीं मयूरी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर खुद से बोली, अब समझ आया मेरा क्लास और स्टेटस क्या है। और हाँ, मेरे अहान के बारे में कभी सोचना भी मत, ये सिर्फ मेरे हैं। तभी वो सेल्स गर्ल उसके पास आकर बोली, मिस मयूरी, अगर आप चाहें तो मैं आपकी लेटेस्ट डिजाइन चूज करने में हेल्प कर सकती हूँ। इतने सारे ब्रेसलेट्स खरीदने का क्या फायदा। वो सेल्स गर्ल्स अभी भी यही सोच रही थी कि वैसे लेटेस्ट फैशन की नॉलेज नहीं है, इसलिए एक साथ सभी ले रही है। उसके एक्सप्रेशन देखकर मयूरी को समझ आ गया कि उसने स्माइल करते हुए एक ब्रेसलेट की तरफ देखते हुए कहा, ये वाला तो लास्ट सेशन का है। फिर उसने एक दूसरे ब्रेसलेट की तरफ इशारा कर दिया। यह डिजाइन इसी साल लॉन्च हुई है, फिर भी काफी पुरानी हो चुकी है। हाँ, ये लेटेस्ट डिजाइन है। और ये वाला, अगर मैं गलती नहीं तो ये लेटेस्ट लिमिटेड एडिशन में से है। पूरे इंडिया में इसके 3 से भी कम पीसीज हैं। मेरी एक के बाद सभी ब्रेसलेट्स के बारे में बिल्कुल सही बोल रही थी। इतने डिटेल में तो वहां खड़ी किसी सेल्स गर्ल्स को भी नहीं पता था। इसलिए जब मयूरी ने उन्हें इस सब के बारे में बताया तो वो हैरानी में उसकी ओर देखने लगी और अपने मन में सोचने लगी, इसे तो इन सब के फैशन और डिजाइन के बारे में हमसे भी ज्यादा पता है, और मैं सोच रही थी कि इसे लेटेस्ट मॉडल के बारे में कुछ नहीं पता। तभी मयूरी ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, क्या अब आप इन सब को पैक कर सकती हैं। मयूरी की यह बात उन सभी सेल्स गर्ल्स के चेहरे पर एक तमाचे की तरह लग गई थी। वहीं अहान को यह सब करते देख स्माइल कर रहा था। पैक करवाने के बाद मयूरी ने उसके पास जाकर कहा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। मयूरी जल्दी से ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई। तब वो स्टेयर्स के बाहर आई, तभी उसने वहां पर आर्यन दिखा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर से खड़ा हो और उसे कुछ अजीब देख लिया हो। उसे अचानक अपने सामने देख मयूरी घबरा गई और पीछे मुड़कर देखने लगी, कहीं हाँ तो उसे नहीं देख रहा। फिर थोड़ा रिलैक्स होकर उसने कहा, मिस्टर रायचंद, आप यहाँ कैसे हैं? आप भी यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं? आर्यन ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे पूछा, क्या आप और मिस्टर राजदा यहाँ ऑफिस के किसी फंक्शन के लिए ड्रेसेस ट्राई करने आए थे? उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसे खुश होते हुए कहा, नहीं नहीं, अहान और मैं तो यहाँ अपने एंगेजमेंट फंक्शन के लिए ड्रेसेस ट्राई करने आए थे। ये सुनकर आर्यन ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। अगले ही पल उसने मयूरी के हाथ से अहान की पहनाई हुई वो क्वींस रिंग्स दिखाई दी, जिसे देखकर उसने अपनी नजरें फेर ली और फिर कहा, मैंने अभी देखा कैसे आपने उन सेल्स गर्ल्स को सबक सिखाया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके एंगेजमेंट वाली बात को इग्नोर कर रहा हो। मयूरी को इस वक्त से देख रहा था जब वो उन सेल्स गर्ल्स को सबक सिखा रही थी। उसे देखकर ये आर्यन को यही फीलिंग आ रही थी कि मयूरी ही उसकी रोशनी है, पर कहीं ना कहीं वो चाहता था कि मयूरी उसकी रोशनी ना हो, क्योंकि अगर रोशनी को किसी और से प्यार हो जाता तब वो उसकी यादों से आर्यन को नहीं बुला सकती थी। पर अब मयूरी तो उसके लिए कुछ फील भी नहीं कर रही थी। उसे अब लगने लगा था कि शायद मयूरी का सिर्फ चेहरा ही रोशनी से मिलता है, पर वो उसकी रोशनी नहीं है। आर्यन ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छिपाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि आप फैशन एक्सपर्ट भी हैं। उसके बाद सुनकर मयूरी ने मजाक करते हुए कहा, यह तो कुछ भी नहीं, मैं तो एक नजर में ही सब कुछ याद कर सकती हूँ। मुझे फैशन एक्सपर्ट कहने की जगह आप मेरी अच्छी याददाश्त की तारीफ क्यों नहीं करते। इतना कहकर वो मुस्कुरा दी और फिर वॉशरूम की तरफ जाने लगी, पर उसके शब्द आर्यन के दिमाग में गूंज रहे थे। उसने तुरंत मयूरी की कलाई पकड़ ली और कहा, आपने अभी अभी क्या कहा? उसकी आवाज में एक अलग सी बेचैनी थी, जैसे वो मयूरी से कुछ जानना चाहता हो। उसे रोशनी की कही बात याद आने लगी। आर्यन, तुम्हारे लिए तो हर काम में बहुत इजी है, पर मैं भी एक नजर में सब कुछ याद कर सकती हूँ। मुझे स्मार्ट कहने की जगह तुम मेरी अच्छी याददाश्त की तारीफ क्यों नहीं करते? आर्यन ने कभी नहीं सोचा कि उसे ये फिर शब्द सुनने को मिलेंगे, पर मयूरी के ये शब्द सुनकर वो दंग रह गया था। वहीं मयूरी उसका ये रिएक्शन देखकर उसे हैरानी से देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो कहीं खोया हुआ सा लग रहा था। उसने कहा, मिस्टर आर्यन, आप ठीक हैं? यह सुनकर आर्यन ने उसकी कलाई और भी ज्यादा कसकर पकड़ ली। उसके सामने खड़ी लड़की बिल्कुल वैसे ही लग रही थी जो उसकी यादों में थी।
पर आर्यन को अभी भी एक बात समझ नहीं आ रही थी कि अगर मयूरी उसकी रोशनी थी तो वो उसे पहचान क्यों नहीं पा रही थी। आर्यन उसे बिल्कुल भी याद क्यों नहीं था। तभी मयूरी ने उससे कहा, मुझे वॉशरूम जाना है और आहान भी मेरा वेट कर रहे हैं। अगर कोई और बात ना हो तो मैं अब जाना चाहूंगी। इतना कहकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और वहां से जाने लगी। तभी आर्यन ने उसकी बाजू खींचकर कहा, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। मयूरी चलते चलते रुक गई और हैरान उसकी ओर देखकर बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस वादे की बात कर रहा था। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपने अभी भी मुझे उस दिन वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। मयूरी तुरंत बोली, मुझे कुछ याद नहीं है। आर्यन ने उसे गुस्से में कहा, इससे आपका क्या मतलब है कि आपको याद नहीं है। आर्यन को लग रहा था कि मयूरी जानबूझकर उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। उसे परेशान देखकर मयूरी तुरंत समझ गई कि उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। उसने कहा, कुछ सालों पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं मरते मरते बची थी। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ भी याद नहीं। आपने जो भी उस सवाल का उस दिन मुझसे पूछा, मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसकी बात सुनकर आर्यन और भी ज्यादा हैरान हो गया। उसने दोनों हाथों से मयूरी को कंधे से पकड़ा और अजीब सी खुशी के साथ कहा, तो क्या आप ये कहना चाहते कि आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप अपनी यादाश्त खो चुके हैं। आर्यन को लगा कि शायद उसकी यादाश्त जाने की वजह से उसके बारे में कुछ भी याद नहीं। उसने उसे जानबूझकर अपनी यादों से नहीं मिटाया। रोशनी भी आर्यन को कभी नहीं भूल सकती थी, पर उस एक्सीडेंट की वजह से वो सब भूल चुकी थी। आर्यन के मन में एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। वो एक के बाद उससे सवाल करने लगा, आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? आपकी जान किसने बचाई? क्या आपको आपके पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं? उसकी बात सुनकर मयूरी झल्ला उठी। मिस्टर रायचंद, ये आपको क्या हो गया? प्लीज अभी मुझे जाने दीजिए। इस वक्त मयूरी को ऐसा लग रहा था जैसे आर्यन एक अलग ही इंसान बन चुका हो। उसने उसे धीरे से खुद से दूर धकेला और खुद भी 2 कदम पीछे हट गई। फिर अपने मन में सोचने लगी, आखिर इन्हें हो क्या गया है और मेरी यादाश्त खोने की बात सुनकर ये इतना खुश क्यों लग रहे हैं और इनके जैसे लॉटरी लग गई हो। दूसरों की प्रॉब्लम में सुनकर इन्हें मजा आता है क्या? अगर इन्होंने मेरी पहले हेल्प नहीं की होती तो मैं इस वक्त इन्हें कसकर एक तमाचा मार देती। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आर्यन ने उसे माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही सरप्राइज हो गया था आपकी बात सुनकर। क्या मैंने आपको डरा दिया? उसे माफी मांगते देखकर मयूरी थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं। मुझे बस इतना पता है कि मैं सुजल को उस हॉस्पिटल के पास मिली थी। इतना कहते कहते मयूरी आर्यन को शक भरी नजरों से देख रही थी। उसने हैरान होते हुए आर्यन से कहा, पर आपको मेरा पास्ट जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों है? पर इससे पहले को कुछ कह पाता उसने तुरंत अपनी नजरें मयूरी से हटा ली। उसी वक्त मयूरी की नजर भी उसे दूर खड़ा आहान पर जाकर रुक गई। आहान की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने होने वाली बीवी को किसी और इंसान के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसने मयूरी के पास आकर कहा, आप लोग बहुत खुश लग रहे हैं। क्या बात है? आखिर यहाँ किस बारे में बात हो रही थी? इतना कहकर उसने मयूरी की कमर पकड़ ली और फिर गुस्से भरी नजरों से उसे देखने लगा। उसने फिर कहा, मैं तो तुम्हें वॉशरूम की तरफ देखने गया था, पर मुझे लगता है कि मिस्टर रायचंद मुझसे पहले ही यहाँ पहुंच गए। उसकी बात सुनकर मयूरी थोड़ा घबरा कर बोली, नहीं नहीं, यहाँ कुछ भी तो नहीं हो रहा। हम तो बस एक दूसरे को हेलो कर रहे थे। मैं बस अभी आपको बुलाने ही वाली थी कि इतने में आप खुद ही आ गई। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप मिस्टर रायचंद से पूछ सकते हैं। उसकी बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, मैं आप दोनों को और डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो जल्दी से वहां से चला गया। मयूरी अभी भी उसे जाते हुए देख रही थी। उसके पूछे हुए सवालों के बारे में सोच रही थी। तभी आहान ने उससे कहा, वो तो जा चुका है, तुम कब तक उसे यहीं खड़ी रहकर ऐसे देखती रहोगी? उसने मन में सोचा, लगता है वायडो को मुझे आर्यन के साथ देखकर जलन हो रही है। मुझे इसे और नहीं उकसाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मॉल में लिफ्ट से बाहर आते ही आर्यन ने तुरंत अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहा, तुरंत नर्स सुजल के बारे में पता लगाओ। अपने कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था और उसे बात करते ही कार ड्राइव कर रहा था। कुछ देर बाद उसने फिर से उससे पूछा, क्या तुम्हें उसके बारे में पता लगा? असिस्टेंट ने बताया, बॉस, मैंने पता लगाया है, सुजल उसी हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम करती है और अभी भी फोन से एक सेमिनार अटेंड करने आई है। उसने आगे कहा, बॉस, सुजल काफी अजीब है और उसे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं, बस मयूरी की ही फ्रेंड है। यह सुनकर आर्यन ने कहा, सुजल जिस हॉस्पिटल में काम करती है मुझे वहां का एड्रेस भेजो। आर्यन को लग रहा था कि सुजल को मयूरी के बारे में सब पता है, इसलिए वो उसे उसके बारे में बता सकती है। वो जल्दी से ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंच गया। सुजल के बारे में रिसेप्शन पर पूछने पर रिसेप्शनिस्ट ने उनसे कहा, नर्स सुजल अभी ऑपरेशन थिएटर में है। वो एक ऑपरेशन में सीनियर डॉक्टर्स को असिस्ट कर रही है, इसलिए आपको अभी कुछ देर वेट करना होगा। आर्यन ने शांत होते हुए कहा, ऑपरेशन खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? बस कुछ और देर। आप लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर चले जाइए, वहां से लेफ्ट ले लीजिए। वहां पहुंचकर आप बाहर उनका वेट कर सकते हैं।
उसके कहते ही वो तुरंत लिफ्ट के ऊपर चला गया और जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर निकला सुजल से टकरा गया, जो अभी अभी बस ऑपरेशन थिएटर से बाहर ही आई थी। वो उसे देखकर हैरान हो गया। आर्यन को उसके असिस्टेंट ने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग उसे काफी अवार्ड्स मिले थे, इसलिए उसे लगा कि सुजल कोई बड़ी एज की लेडी होगी, पर वो तो ज्यादा उम्र की नहीं थी। उसने अपने इस बात को कंफर्म करते हुए कहा, क्या आप ही मिस सुजल हैं? मैं मेरी का फ्रेंड हूँ, क्या मैं आपका कुछ टाइम ले सकता हूँ? उसकी बात सुनकर सुजल ने कहा, चलिए हम कॉमन रूम में बैठकर बात करते हैं। इतना कहकर वो सुजल के पीछे पीछे लिफ्ट में चला गया। उसे शांत देखकर आर्यन ने कहा, मिस सुजल, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे जानती हैं। आर्यन ने जब उसे देखा तो उसे लगा कि सुजल उसे याद करने की और पहचानने की कोशिश कर रही है। सुजल उसे कुछ कहने लगी, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। कॉमन रूम में आने के बाद आर्यन को सुजल ने पानी का गिलास पकड़ा दिया। फिर वह बैठते हुए बोली, मैंने आपको पहले भी देखा है। उसके बाद सुनकर आर्यन हैरान होकर उसे देखने लगा और याद करने की कोशिश करने के लिए कहने लगा कि वो कब मिले थे। क्या लगता है आपको, क्या मेरी ही आर्यन रैचंद की रोशनी है? और सुजल कैसे जानती है आर्यन रैचंद को? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ।